हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की स्थिति वर्ग के अंतर्गत कैसी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय महिलाओं का तात्पर्य यह है कि भारत के भूखंड पर निवास करने वाले सभी नागरिक महिलाएँ क्या कहलाएंगी? भारतीय महिलाएं कहेंगी। नागरिकता का तात्पर्य है उसको भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हो या भारत सरकार के वैधानिक नियमों के अनुसार वह भारत की नागरिक हो, तभी उसको भारतीय महिला भारतीय भूखंड के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है इसको पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा किया गया है, फिर भी इस वीडियो में हम संक्षेप में यह बता देते हैं कि इसे योग्यता, पद, स्थिति इत्यादि के समानता के आधार पर जो सामूहिक रूप से संबंध बनते हैं वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग जैसे शिक्षक पढ़ाने वाले सभी हैं तो इसी स्त्री हो चाहे पुरुष उसको शिक्षक वर्ग कहा जाएगा। उसी तरह से छात्र वर्ग, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, निश्चित रूप से लैंगिक समानता के आधार पर हम लड़कों को के समूहों को हम लोग बालक वर्ग बोलते हैं और लड़कियों के समूहों को छात्रा का वर्ग या बालिका का वर्ग बोलते हैं। कुल मिला के हम यदि बात करें न किसी आधार पर वह समानता का संबंध बनता है जिसके प्रति वह जानता भी है। जिसका वर्ग बनेगा वह उसको जानता भी है कि हम व्यापारी हैं, किसान हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, जो भी है वह कुछ न कुछ योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, स्थिति, पद, स्वीकृति, मान्यता इत्यादि के आधार पर समानता होती है, तभी वह वर्ग बनता है। तो इस वर्ग का विशेष चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे कि वर्ग के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की स्थिति क्या है। आइए देखते हैं, अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की तो वर्ण व्यवस्था में भी जो है सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी का गुण कर्म विभाग सह भगवान द्वारा गुण और कर्म के आधार पर समाज में रहने वाले लोगों का विभाजन किया गया था। सभी ब्राह्मण का अपना व्यवसाय था, उसका कार्य था, उसके जीविकोपार्जन का तरीका था। क्षत्रिय का अपना जीविकोपार्जन यानी सुरक्षा, शासन व्यवस्था इत्यादि के माध्यम से जीविकोपार्जन का। वैश्य का व्यापार, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम यानी कृषि करना, गौ की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य काम था। शूद्र जो है तीनों वर्णों का सेवा करता था। तो अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी यह वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी क्या है? एक वर्ग है। इस वर्ग में भी महिलाओं की स्थिति क्या थी? पुरुषों की तुलना में निम्न थी। क्या थी? पुरुषों की तुलना में निम्न थी, समान नहीं थी, निम्न थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें इस वर्ग के अंतर्गत पुरुष, क्षत्रिय को सेवा करने का अधिकार था, राष्ट्र की, समाज के शासन सत्ता संचालन का, लेकिन क्षत्रियों के अंतर्गत जो महिलाएं हैं वह शासन के में द्वितीय स्तर पर ही रही। यानी पुरुषों की तुलना में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति वर्ग की स्थिति के अंतर्गत भी देखा जाए तो वह निम्न स्थिति थी। दूसरा, अगर हम बात करें स्थान के आधार पर, स्थान जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ये भी ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग, अगर बात करें वर्ग के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा रहता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर घरेलू कार्य या कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, जिससे पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन नहीं हो पाता, जिसके कारण से पुरुष को शहर में जाना पड़ता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्ग पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ग्रामीण पुरुषों द्वारा शहरों में जाकर रहने के कारण से महिला वर्ग की तुलना में पुरुष वर्ग शहर क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। अगर हम निवास स्थान की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है उच्च स्थिति में हैं, शहरी क्षेत्रों में पुरुष क्या है? उच्च स्थिति में है। यानी फीमेल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्थिति में है और शहरी क्षेत्रों में जो है मेल जो है यानी पुरुष वर्ग जो है शहरी क्षेत्रों में उच्च स्थिति में है, उच्च स्थिति में। उसी तरह से अगर हम बात करें आर्थिक आधार पर, गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग, गरीब वर्ग की अगर हम बात करें अगर आर्थिक आधार पर अगर हम वर्ग की बात करें तो अमीर वर्ग, निर्धन वर्ग, दो वर्ग होते हैं। अमीर वर्ग में स्त्री पुरुष
दोनों की स्थिति यानी उनकी संख्या कम ही होती है, परंतु अमीर वर्ग में पुरुष का ही ज़्यादा वर्चस्व होता है। यानी महिलाओं का अमीर वर्ग में स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होती है। यानी गरीब वर्ग की अगर हम बात करें तो गरीब वर्ग के अंतर्गत महिलाओं की भी स्थिति पुरुषों की तुलना में दयनीय ही होती है। तो यानी दोनों स्थिति में आर्थिक आधार पर अमीर वर्ग और निर्धन वर्ग के आधार पर दोनों स्थिति हम देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या होती है, निम्न होती है। आगे हम व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय के अंतर्गत जैसे व्यक्तिगत व्यवसाय के अगर जैसे बढ़ई गिरी हुआ, जो है सोनार गिरी हुआ, उसी तरह से जो है शिक्षक का कार्य हुआ, वकील का काम हुआ, डॉक्टर का काम हुआ, जो व्यक्तिगत व्यवसायों के आधार पर अगर देखा जाए तो महिलाएं जो योग्य क्षमता रखती हैं, योग्यता क्षमता रखती हैं, उनमें जो है दोनों वर्गों में क्या होती है, स्त्री पुरुष में क्या होती है, समानता होती है। परंतु अगर हम संख्या की बात करें कि व्यावसायिक वर्ग में पुरुषों की संख्या क्या होती है, अधिक, महिलाओं की संख्या क्या होती है, निम्न। संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो महिलाएं की संख्या क्या है, फीमेल की संख्या क्या है, निम्न है, कम है। पुरुषों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। परंतु व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें तो व्यवसाय के अंतर्गत पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों समान योग्यता, क्षमता, अवसर इत्यादि की स्थिति रखते हैं या समान रूप से अधिकार अपना रखते हैं। अब जैसे डॉक्टर में कोई महिला डॉक्टर है तो वह उसका स्थान पुरुष नहीं ले पाएगा, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। पुरुष डॉक्टर है तो महिला उसका कोई स्थान नहीं ले पाएगी। डॉक्टर अनेक है वो भी। कुल मिला के अगर हम बात करें व्यावसायिक दृष्टिकोण से महिला और पुरुष वर्ग दोनों के लिए समान अवसर है, परंतु संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या आज भी पुरुषों की तुलना में कम है। हाँ, यदि स्त्रियों से संबंधित समस्या या चिकित्सा संबंधी व्यवसाय की बात करें तो उस समय स्थिति क्या होगी, महिलाओं की उच्च हो जाएगी। तो यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से महिला वर्ग और पुरुष वर्ग की स्थिति विभिन्न प्रकार की है, जिसको हमने चर्चा किया। आगे चलते आयु के आधार पर। आयु के आधार पर अगर हम देखें, जिसको लिंगानुपात भी कह सकते हैं, तो बालक वर्ग, बालिका वर्ग, यहाँ भी लड़के जो है, लड़कों की संख्या अधिक होती है, लड़कियों की संख्या कम होती है। अगर युवा वर्ग में अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग ज़्यादा होता है, महिला वर्ग कम ही होती है। लिंगानुपात से भी पता चलता है। परंतु अगर हम आयु वर्ग में बालक वर्ग, युवा वर्ग और वृद्धावस्था में हम जब वृद्ध वर्ग के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। महिलाओं की स्थिति क्या होती है, उच्च, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा दिन तक जीती हैं, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा दिन तक जीती हैं। तो आयु के आधार पर बालक बालिका वर्ग में बालक वर्ग ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे स्थिति में, महिला वर्ग निम्न स्थिति में। युवा वर्ग के अंतर्गत जो है बालक यानी लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या कम है। परंतु वृद्धावस्था के अंतर्गत महिला वर्ग अधिक है और पुरुष वर्ग कम होता है। आगे चलिए अगर हम बात करें शिक्षा के आधार पर शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग की बात करें तो शिक्षित वर्ग किसे कहते हैं? भारत सरकार के अनुसार जिस व्यक्ति को अपना नाम पढ़ना लिखना, अक्षरों को पहचानना कि पढ़ना बोलना आता है, उसे शिक्षित भारत सरकार मानती है। सामान्यतः 7 वर्ष से यह अपना काउंट इस योग्यता का सरकार करती है। तो जो शिक्षा का आधार पर अगर हम बात करें शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, तो इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? निम्न है। इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? निम्न है। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और महिलाएं जो है कम पढ़ी लिखी हैं। तो शिक्षा के आधार पर वर्ग अगर हम देखते हैं, शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, तो इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कम पढ़ी लिखी हैं, कम साक्षर हैं। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति क्या है? निम्न है। आगे हम बात करें सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर पर जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग होता है सामाजिक स्तर के हिसाब से। सामाजिक स्तर के हिसाब से अगर हम वर्ग की बात करें तो तीनों वर्ग में, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों में महिलाओं की स्थिति जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पुरुषों की तुलना में निम्न होती है। होता है अधिकार समाप्त नहीं होते, लेकिन पुरुषों को जितना अधिकार, स्वतंत्रता
और सामाजिक रूप से घरेलू स्तर पर वर्चस्व है उस हिसाब से महिलाओं का नहीं होता है। तो सामाजिक स्तर में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों में महिलाओं की स्थिति क्या होती है? निम्न होती है। आगे अगर हम लिंग के आधार पर बात करें, यानी बालक वर्ग और बालिका वर्ग, यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की बात करें, लिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में क्या होती है? महिलाओं की स्थिति क्या होती है? पुरुषों की तुलना में क्या होती है? निम्न होती है। निम्न होती है। यानी कुल मिला के अगर लिंग के आधार पर, यानी बालक वर्ग और बालिका वर्ग या पुरुष से स्त्री वर्ग के आधार पर अगर हम देखें तो इनकी स्थिति क्या होती है? निम्न, अर्थात इनकी संख्या कम होती है। इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। अगर वही योग्यता क्षमता की बात करें तो महिलाओं को जहाँ भी अवसर मिला है वहाँ पर पुरुषों के समान इन्होंने प्रदर्शन किया है। अगर हम और सरल शब्दों में बात करें तो महिलाओं का जो है एक लिंग के अंतर्गत वह पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों को संस्कार, सुविधा, सेवा इत्यादि उपलब्ध कराते हुए एक समाज, एक घरेलू व्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं या उसको बढ़ावा देती है। तो कुल मिला के अगर लिंग के आधार पर देखें तो महिलाओं का जो है पुरुषों की तुलना में जो है अधिकार निम्न होते हैं या उनकी स्थिति निम्न होती है। तो हमने विभिन्न वर्ग के अंतर्गत स्थान के आधार पर, ग्रामीण और शहरी के आधार पर, आर्थिक स्तर गरीब और अमीर इसके स्तर पर, व्यवसाय के आधार पर जैसे वकील, डॉक्टर, मास्टर, बढ़ई, सोनार, लोहार जो भी होते हैं उसके आधार पर मैंने महिलाओं की स्थिति की व्याख्या की। फिर आयु के आधार पर, आयु के आधार के अंतर्गत हमने बताया कि बालक वर्ग, वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग में महिलाएं उच्च स्थिति में होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्वस्थ भी रहती हैं। शिक्षित वर्ग के, शिक्षित और शिक्षित के अंतर्गत हमने बात किया शिक्षा वर्ग के अंतर्गत, जिसमें महिलाएँ पुरुषों की तुलना में निम्न स्थिति में होती हैं। आगे अगर हम सामाजिक स्तर पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के अंतर्गत भी देखें तो महिलाएं तीनों स्थितियों में पुरुषों की तुलना में निम्न होती हैं। अगर हम बात करें लिंग के आधार पर तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग या बालक वर्ग, बालिका वर्ग के आधार पर भी बात करें, संख्या के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, ये सामाजिक स्वतंत्रता या अन्य कार्यों के प्रति क्रियाकलाप, गतिविधि के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में क्या होती है? निम्न होती है। तो विभिन्न वर्गों के अंतर्गत महिलाओं की, भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर हमने डिटेल में चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि विभिन्न वर्गों के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।